एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में स्टोरी टेलिंग कैसे की जाती है। अब स्टोरी टेलिंग क्या होता है? प्रीवियस हम कहानियां जो बताते हैं, जो भी कुछ हमारा पास्ट में हुआ है, अगर कोई हमसे पूछता है हम कोई बात बताना चाह रहे हैं तो वो किस फॉर्म में बताई जाती है? पास्ट टेंस में बताई जाती है। लेकिन उसको बताया कैसे जाता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे मन में कोई बात चल रही है, मैं उसको कैसे आप तक पहुंचाऊंगी इंग्लिश में, तो इस स्टोरी के द्वारा हम जानते हैं। इस पूरी स्टोरी में एक मेन कैरेक्टर है, वो है रोहिणी। तो अगर मैं आपसे बताना चाह रही हूँ कि पता है मेरी एक दोस्त है जिसका नाम रोहिणी है, उसके साथ क्या क्या हुआ है इस स्टोरी में वो बताया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है माई फ्रेंड्स नेम इज रोहिणी। अब आप बोलेंगे ये तो प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी मैं क्या बता रही हूँ, एक मेरी दोस्त है जिसके साथ कल कुछ हुआ था। सबसे पहले हमने लगाया प्रेजेंट इंडेफिनिट। माय फ्रेंड्स नेम इज रोहिणी। मेरी दोस्त का नाम रोहिणी है। वन डे शी वॉज ड्राइविंग। अब ये कौन सा टेंस है? ये है पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, वॉज और वॉज के साथ लग रहा है आईएनजी फॉर्म। और अभी मैंने पास्ट कंटिन्यूअस बताया नहीं है, बट इस टेंस में क्या हो रहा है, इस स्टोरी में क्या हो रहा है कि वो लड़की क्या कर रही थी, वो ड्राइव कर रही थी। वन डे शी वॉज ड्राइविंग। कौन ड्राइव कर रही थी? रोहिणी। और इस स्टोरी कौन बता रही हूँ? मैं, मतलब साक्षी बता रही है कि तुम्हें पता है मेरी एक दोस्त का नाम रोहिणी है। माय फ्रेंड नेम इज रोहिणी। वन डे शी वाज ड्राइविंग, वो ड्राइव कर रही थी। व्हाइल पासिंग बाय द रोड शी सॉ ए पुअर चाइल्ड। व्हाइल पासिंग का मतलब क्या होता है? जब आप किसी जगह से गुजरते हो, जब आप किसी, फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हो, कोई मंदिर पड़ रहा है, तो उस मंदिर से जब आप आगे की ओर बढ़ते हैं, वो मंदिर गुजरता है, तो उस लोकेशन के लिए, उस जगह के लिए आप लगाते हैं while passing by the road। जब वो सड़क से गुजर रही थी, she saw a poor child, उसने एक गरीब बच्चा देखा। अब ये कौन सा टेंस है आपका? पास्ट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल टेंस। she saw a poor child। she मतलब सब्जेक्ट हो गया वह, so मतलब देखा, ये सी की है सेकंड फॉर्म। so a poor child, एक गरीब बच्चा। तो she saw a poor child। आगे देखते हैं, दैट चाइल्ड वॉज आस्किंग फॉर हेल्प फॉर एवरीवन। ये भी पास्ट में है, तो इसमें क्या बता रहे हैं? वह जो बच्चा था, दैट चाइल्ड वॉज आस्किंग, वह बच्चा क्या कर रहा था? सबसे क्या मांग रहा था? हेल्प मांग रहा था, मतलब पूछ रहा था कि क्या आप कोई मदद कर सकते हो। तो अभी तक की स्टोरी में क्या समझा है कि फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मैं आप लोगों से बता रही हूँ, तुम्हें पता है मेरी एक दोस्त है। हम हिंदी में कैसे बताएंगे? तुम्हें पता है मेरी एक जो फ्रेंड है ना रोहिणी, वो कल एक सड़क से जा रही थी और उसने एक बच्चे को देखा, तो इंग्लिश में उसको कैसे बताएंगे? माई फ्रेंड नेम इज रोहिणी। वन डे शी वॉज ड्राइविंग, व्हाइल पासिंग बाय द रोड शी सॉ ए पुअर चाइल्ड। दैट चाइल्ड वॉज आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम एवरीवन। वो जो बच्चा था वो सभी से मदद मांग रहा था, बट नो वन रेडी टू हेल्प हिम, बट कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। नहीं था। द चाइल्ड लुक्ड, अब पता चल रहा है ना, पास्ट में स्टोरी चल रही है। द चाइल्ड लुक्ड वेरी स्मॉल एंड इनोसेंट टू। वो जो बच्चा था वो बहुत ही छोटा और बहुत ही मासूम दिखाई दे रहा था। इनोसेंट मतलब मासूम दिख रहा था। माई फ्रेंड टुक पिटी ऑन हिम एंड थॉट ऑफ हेल्पिंग हिम। टुक पिटी का मतलब है उस पर थोड़ी दया करना, उसको उस पर दया आ जाती है। माई फ्रेंड टुक पिटी, वह उसको थोड़ी दया भाव से देखती है और उसकी मदद करने के बारे में सोचती है। द चाइल्ड लुक्ड वेरी हंग्री एंड वॉज वॉकिंग वेरी स्लोली। अब वह जो बच्चा था वो देखने में कैसे लग रहा था? बहुत ज्यादा भूखा, और वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था। वॉज वॉकिंग, अब इसमें क्या है? वॉज वॉकिंग में क्या आ गया? ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस है, तो वो कैसा बच्चा लग रहा था? यहाँ पे क्या है? द चाइल्ड लुक्ड वेरी हंग्री, यहाँ तक हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। एंड वॉज वॉकिंग वेरी स्लोली, ये कौन सा हो गया आपका? पास्ट कंटिन्यूअस। शी वेंट टू द चाइल्ड एंड आस्क्ड हिम, वह उस बच्चे के पास गई। शी वेंट टू द, वेंट गो की सेकेंड फॉर्म है, तो ये पास्ट में कैसे बना? शी वेंट टू द चाइल्ड एंड आस्क्ड हिम, और उसने उस बच्चे से पूछा, हैव यू नॉट ईटन एनीथिंग, क्या तुमने अभी कुछ खाया नहीं है? हैव यू नॉट ईटन एनीथिंग, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में ही होता है ना, हैव से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। हैव यू नॉट ईटन एनीथिंग, क्या तुमने अभी कुछ नहीं खाया है? सो दैट चाइल्ड टोल्ड हर, तो उसलिए उस बच्चे ने बताया, ही हैज बीन हंग्री फॉर ए वीक। ही हैज बीन हंग्री फॉर ए वीक, ये कौन सा टेंस है आपका?
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें उसने बताया कि वह उसने एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया, मतलब एक हफ्ते से वह भूखा है। फॉर क्यों लगा है यहाँ पे, ए वीक है, अनिश्चित टाइम है, जब भी टाइम फिक्स नहीं होता है तो लगता है फॉर। तो क्या बोला उसने, ही हैज बीन हंग्री फॉर ए वीक, शी ब्रॉट हिम होम विद हर, वह अपने साथ उसको घर ले गई, शी गेव हिम फूड टू ईट, और उसने उसको खाने के लिए खाना दिया। सो बेसिक एक छोटी सी स्टोरी थी। इस स्टोरी को समझाने का कॉन्सेप्ट केवल ये था कि हम अपनी पास्ट में स्टोरी कैसे बताते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। एक बार हम इसको बोलेंगे कैसे वो देखते हैं। Do you know, I want to tell you of one thing. My friend name is Rohini. One day she was driving. While passing by the road, she saw a poor child. That child was asking for help for everyone, but no one ready to help him. The child looked very small and innocent too. My friend took pity on him and thought of helping him. The child looked very hungry and was walking very slowly. She went to the child and asked him, "Have you not eaten anything?" So that child told her that he has been hungry for a week. She brought him home with her. She gave him food to eat. So moral of the story, इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करने के लिए किसी किसी टेंस में आपको प्रेजेंट टेंस का भी यूज करना पड़ेगा। कैसे, जब हम किसी से पास्ट में कोई बात पूछेंगे, क्या तुमने अभी खाना नहीं खाया, क्या तुम उससे अभी नहीं मिले, तो ये हम पास्ट में प्रेजेंट टाइम के लिए पूछ रहे हैं ना, तो उस जगह आपको प्रेजेंट टेंस लगेगा। और पास्ट में आपको कैसी स्टोरी बतानी है, आपको जरूर बतानी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको ये लेसन मतलब आपने ये कब से पढ़ना शुरू किया, तो आप इसको बता सकते हो ना, या फिर आपने इंग्लिश कब से सीखनी शुरू करी, आपका बर्थडे कैसे गया, तो उसमें कैसे पूछ जाएगा, हाउ डिड यू स्पेंड योर बर्थडे। सो आई वोक अप एट, जो आप टाइम होगा व्हाटएवर, जो भी आप टाइम उठते हैं वो आप बताइएगा। एंड देन आई टुक माई ब्रेकफास्ट, या आई क्लीन माई रूम, तो जो भी आपकी सेकंड फॉर्म है उससे आप छोटा सा क्या बोलते हैं कि स्पीच तैयार कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई भी कंफ्यूजन है दोबारा से आइए, कमेंट कीजिए और बताइएगा। कल हम वीडियो बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस के ऊपर। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, कुछ भी गलत लगा तो कमेंट कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।